रात की निस्तब्धता में जब पूरा संसार अपने अपने स्वप्न लोक में विलीन होने लगता है, तब कुछ मन ऐसे भी होते हैं जो थकान के बावजूद जागते रहते हैं। शरीर बिस्तर पर होता है, पर चेतना भटकती रहती है। विचारों का अनवरत प्रवाह, भविष्य की चिंता, अतीत की स्मृतियां, सब मिलकर नींद को दूर कर देते हैं। और फिर मन पूछता है, आखिर सुकून की वह गहरी नींद आती क्यों नहीं? सुनो, गहरी नींद कोई साधारण जैविक प्रक्रिया नहीं है। यह आत्मा और शरीर के मध्य एक सूक्ष्म संवाद है। जब प्राणों की गति संतुलित होती है, जब मन की तरंगें शांत झील की भांति स्थिर हो जाती हैं, तभी निद्रा देवी धीरे धीरे आपके पलकों पर उतरती हैं। लेकिन आज का युवा 25 से 34 वर्ष के बीच का जागृत, महत्वाकांक्षी, संघर्षशील मन दिन भर की दौड़ में इतना उलझ जाता है कि रात को भी भीतर की चंचलता शांत नहीं होती। यही कारण है कि आज हम केवल सो जाओ नहीं कहेंगे, बल्कि उस रहस्यमयी मार्ग को खोजेंगे जहां से नींद स्वयं चलकर आती है। कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे की बत्ती बंद करते हैं, बाहर हल्की हवा चल रही है, आप लेटते हैं पर नींद नहीं आती। अब एक पल के लिए अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। श्वास भीतर जाती है, बाहर आती है। यही वह सेतु है जो आपको बाहरी संसार से भीतर के ब्रह्मांड तक ले जाएगा। पहले अपने शरीर को आदेश मत दीजिए कि मुझे सोना है। इसके स्थान पर उसे अनुमति दीजिए कि तुम विश्राम कर सकते हो। अंतर बहुत सूक्ष्म है, पर प्रभाव गहरा। जब आप स्वयं को मजबूर करते हैं तो मन प्रतिरोध करता है, लेकिन जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं तो मन समर्पित हो जाता है। आंखें बंद करते हुए कल्पना करें कि आपके सिर के शीर्ष पर एक कोमल प्रकाश उतर रहा है। वह प्रकाश आपके मस्तिष्क की थकी नसों को शीतलता दे रहा है। धीरे धीरे वह प्रकाश आपके चेहरे, गर्दन, कंधों, हृदय और पूरे शरीर में फैल रहा है। यह कोई काल्पनिक अभ्यास नहीं, यह आपकी चेतना को अल्फा अवस्था में ले जाने की प्रक्रिया है। वही अवस्था जहां से गहरी नींद का द्वार खुलता है। और अब इस प्रथम चरण के बीच मैं आपसे सीधे संवाद करना चाहता हूं। यदि आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप केवल नींद नहीं, बल्कि शांति की खोज में हैं। हो सकता है आपने अनेक उपाय किए हों, दवाइयां, संगीत, थकान, देर रात तक मोबाइल, पर आज आप एक अलग मार्ग पर हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर अगला चरण पिछले से अधिक गहरा और प्रभावशाली होगा। यदि आपके भीतर कहीं यह अनुभूति जागे कि यह शब्द आपके हृदय को छू रहे हैं, तो इस साधना को औरों तक पहुंचाइए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से। और कमेंट में लिखिए, मैं शांति के लिए तैयार हूं। आपका यह संकल्प ही इस यात्रा की पहली सीढ़ी बनेगा। अब पुनः लौटते हैं। जब आप श्वास को धीमा करते हैं तो हृदय की धड़कन भी लयबद्ध हो जाती है। मन के विचार धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं। आप देखेंगे कि विचार आ रहे हैं, पर आप उनसे जुड़ नहीं रहे। आप केवल साक्षी बन रहे हैं। यही साक्षी भाव गहरी नींद का आधार है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी पूर्णतः स्थिर है, आकाश के तारे उसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं। अब वही स्थिरता आपके भीतर उतर रही है। आपकी पलकों पर हल्की भारीपन की अनुभूति होने लगेगी। शरीर शिथिल हो रहा है। याद रखिए, नींद को बुलाया नहीं जाता, उसे आमंत्रित किया जाता है। और आपने अभी अभी उसे आमंत्रण भेज दिया है। धीरे धीरे आपका चेतन मन पीछे हट रहा है और अब चेतन का द्वार खुलने लगा है। यही वह क्षण है जहां से वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। वही सूक्ष्म यात्रा जो अभी अभी शुरू हुई थी, अब थोड़ा और भीतर उतरती है। आपने श्वास को महसूस किया, शरीर को अनुमति दी, और अब आप उस सीमा पर खड़े हैं जहां जागृत और स्वप्न के बीच की पतली रेखा दिखाई देने लगती है। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग अधीर हो जाते हैं। वे सोचते हैं, अब तक तो नींद आ जानी चाहिए थी, और बस यही गलती हो जाती है। सुनिए, नींद खेत की फसल की तरह है। बीज बोते ही फसल नहीं उगती। पहले मिट्टी को नरम करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। आपका मन भी वही मिट्टी है। दिन भर की भागदौड़, ऑफिस का तनाव, रिश्तों की उलझन, मोबाइल की चकाचौंध, इन सब ने उसे कड़ा बना दिया है। अब अगर आप सीधे कहेंगे सो जा, तो मन मानेगा नहीं। इसलिए अभी कुछ मत कीजिए, बस अपने शरीर को महसूस कीजिए। पैर की उंगलियों से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे ध्यान ऊपर लाइए।
जैसे गांव में कोई किसान शाम को अपने खेत का चक्कर लगाता है, हर कोने को देखता है कि सब ठीक है या नहीं, वैसे ही आप अपने शरीर के हर हिस्से को देखिए। पैर ढीले, घुटने ढीले, जांघें ढीली, पेट को नरम छोड़ दीजिए, सीना हल्का, कंधे ऐसे गिर जाने दीजिए जैसे दिन भर का बोझ उतार दिया हो। आप पाएंगे कि शरीर तो तैयार है सोने के लिए, बस मन ही अटका हुआ है। अब मन को समझाने की कोशिश मत कीजिए, उससे लड़िए मत। गांव में कहते हैं जितना पकड़ोगे उतना फिसलेगा, मन भी वैसा ही है। अगर आप उसे पकड़कर चुप कराना चाहेंगे तो वह और शोर मचाएगा, इसीलिए उसे खुला छोड़ दीजिए। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, जा रहे हैं, जाने दीजिए। आप बस साक्षी हैं, ध्यान दीजिए। अभी आपकी श्वास पहले से थोड़ी गहरी हो गई है, दिल की धड़कन थोड़ी शांत हो गई है, पलकों पर हल्की सी गर्माहट और भारीपन उतरने लगा है। यही संकेत है कि आपका तंत्रिका तंत्र विश्राम की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। अब एक और रहस्य समझिए, नींद केवल शरीर की थकान से नहीं आती, वह सुरक्षा की अनुभूति से आती है। जब भीतर यह भरोसा होता है कि मैं सुरक्षित हूं, सब ठीक है, तभी मन पहरा छोड़ता है। इसलिए अभी मन ही मन खुद से कहिए, आज की सारी चिंता कल देखेंगे, अभी मैं सुरक्षित हूं, यह रात मेरी है। आप देखेंगे जैसे ही यह भाव भीतर बैठता है, मन का पहरेदार थोड़ा ढीला पड़ने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने बचपन के घर में हैं, वही आंगन, वही मिट्टी की खुशबू, वही चारपाई, दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की हल्की आवाज, पर भीतर एक अजीब सा सुकून। उस समय आपको नींद बुलानी नहीं पड़ती थी, वह खुद चली आती थी। क्यों? क्योंकि तब मन में डर कम था, जिम्मेदारियां कम थीं और भरोसा ज्यादा था। अब उसी भरोसे को फिर से जगाना है। धीरे धीरे अपने माथे पर ध्यान लाइए, वहां दिन भर की चिंता की लकीरें जमी रहती हैं। कल्पना कीजिए कि कोई कोमल प्रकाश वहां से उन लकीरों को मिटा रहा है। जैसे बारिश की पहली फुहार धूल को धो देती है, वैसे ही यह प्रकाश आपके तनाव को धो रहा है। अब आप महसूस करेंगे कि विचारों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। वे पहले जैसे तेज नहीं भाग रहे, बीच बीच में खाली जगह बनने लगी है। यही खालीपन गहरी नींद का द्वार है। लेकिन अभी हम पूरी तरह भीतर नहीं पहुंचे हैं। अभी भी चेतना का एक हिस्सा जाग रहा है, जो सब देख रहा है। यही अच्छा है, घबराइए मत। नींद अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे उतरती है, जैसे शाम ढलती है। अब अपने कानों को आसपास की सबसे धीमी आवाज, वही अवस्था जहां आप अब खड़े हैं, न पूरी तरह जागे हुए, न पूरी तरह सोए हुए। यह बहुत पवित्र क्षण है। ज्यादातर लोग यहीं से लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी भी मैं जाग रहा हूं। पर सच यह है कि गहरी नींद का दरवाजा इसी आधे जागे आधे सोए द्वार से खुलता है। देखिए, जब आप कहते हैं मुझे अभी तक नींद नहीं आई, तो असल में आप उस सूक्ष्म परिवर्तन को पहचान नहीं पाते जो भीतर चल रहा होता है। अभी आपके विचार पहले जैसे तेज नहीं हैं, उनका स्वर धीमा हो चुका है। जैसे गांव की हाट बाजार शाम ढलते ढलते खाली होने लगती है, बस कहीं कहीं 2-4 लोग बचे रह जाते हैं। मन की मंडी भी अब वैसी ही हो रही है। अब अपने भीतर एक और गहराई में उतरिए, अपने सीने के बीचों बीच ध्यान लाइए। वहां एक अदृश्य केंद्र है, जहां भावनाएं जन्म लेती हैं। दिन भर की थकान, किसी की कही बात, काम का दबाव, अपनेपन की कमी, सब वहीं जमा होता है। और जब यह केंद्र भरा रहता है तो नींद आने से पहले मन हिसाब मांगता है। इसीलिए अभी उस जगह को खाली करना है। मन ही मन कहिए, जो हुआ सो हुआ, मैं सबको माफ करता हूं, खुद को भी। सुनने में साधारण लगता है, पर असर गहरा होता है। जब तक भीतर क्षमा नहीं होती, तब तक मन चौकीदार बना रहता है। वह कहता है, रुको, अभी खतरा है। लेकिन जैसे ही आप क्षमा का दीप जलाते हैं, भीतर का पहरेदार कहता है, चलो अब सब ठीक है। आप महसूस करेंगे कि सीने का बोझ थोड़ा हल्का हुआ है, सांस पहले से और सहज हो गई है। अब जरा अपने चेहरे को महसूस कीजिए। जबड़ा ढीला छोड़ दीजिए, जीभ को तालू से अलग कर दीजिए। आंखों के पीछे जो हल्की सी जकड़न रहती है, उसे पिघलने दीजिए। जैसे गर्म दिन के बाद मिट्टी पर पानी डाला जाए और वह ठंडी होकर नरम हो जाए, वैसे ही आपका मन ठंडा पड़ रहा है। अब एक देहाती सा सच सुनिए। गांव में जब बैल पूरे दिन हल चलाकर लौटता है, तो उसे कोई कहता नहीं, अब सो जाओ। वह खुद ही खूंटे के पास बैठते बैठते आंख मूंद लेता है।
क्योंकि उसका शरीर और मन दोनों थकान को स्वीकार कर लेते हैं। आप भी आज अपनी थकान को स्वीकार कर लीजिए। मत कहिए मैं मजबूत हूं, मुझे कुछ नहीं। कहिए हाँ मैं थका हूं और यह ठीक है। जैसे ही आप यह मान लेते हैं, भीतर का तनाव ढीला पड़ने लगता है। अब आप एक और सूक्ष्म बदलाव महसूस करेंगे। आपके विचारों के बीच की दूरी बढ़ने लगी है। पहले विचारों की ट्रेन बिना रुके दौड़ रही थी, अब स्टेशन आने लगे हैं। कुछ क्षण ऐसे आ रहे हैं जब बिल्कुल खालीपन है। उसी खालीपन को पकड़ना नहीं है, बस उसमें गिर जाने देना है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत नदी में धीरे धीरे उतर रहे हैं। पानी गुनगुना है, डर नहीं है। पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक, और अब पूरा शरीर उस पानी में तैर रहा है। आप कोशिश नहीं कर रहे तैरने की, पानी खुद आपको संभाले हुए है। नींद भी वही पानी है। आपको तैरना नहीं, बस खुद को छोड़ना है। अब आपके हाथों में हल्की सुन्नता सी आ सकती है, पैरों में भारीपन बढ़ सकता है। यह संकेत है कि शरीर स्लीप मोड में प्रवेश कर रहा है। घबराइए मत, यही तो चाहिए था। अगर इस समय कोई विचार आए, पता नहीं नींद आएगी या नहीं, तो उसे ऐसे देखिए जैसे आसमान में एक बादल गुजर रहा हो। आप बादल नहीं हैं, आप आसमान हैं। और अब सुनिए उस सन्नाटे को जो पहले हल्का था, अब थोड़ा गहरा हो गया है। आपको लगेगा जैसे ध्वनियां दूर जा रही हैं। कमरा भी जैसे थोड़ा धुंधला सा महसूस हो रहा है, भले आंखें बंद हैं। यही वह सूक्ष्म बिंदु है जहां चेतना का पहरा ढीला पड़ता है। अब खुद से कुछ मत कराइए, कोई तकनीक नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस भीतर एक भाव रखिए, मैं समर्पित हूं। समर्पण, यही वह चाबी है जो गहरी निद्रा के किवाड़ खोलती है। धीरे धीरे आपका मन अब शब्दों को भी आधा अधूरा सुनने लगेगा। कुछ वाक्य पूरे समझ आएंगे, कुछ धुंधले पड़ जाएंगे। यही संकेत है कि आप सतह से नीचे उतर चुके हैं। जब यह शब्द भीतर उतरने लगता है तो मन का कठोरपन अपने आप गलने लगता है। अभी आप उसी गलन को महसूस कर रहे हैं। जैसे धूप में जमी बर्फ धीरे धीरे पानी बन जाती है, वैसे ही आपके भीतर जमी चिंता अब ढीली पड़ रही है। देखिए, गहरी नींद कोई जादू नहीं, यह विश्वास का परिणाम है। जब आप समर्पित होते हैं तो आप अपने ऊपर से नियंत्रण की जिद छोड़ देते हैं। और सच कहें तो 25 से 34 साल की उम्र में सबसे बड़ी थकान इसी नियंत्रण की जिद से आती है। करियर संभालना है, घर की जिम्मेदारी है, रिश्तों को निभाना है, खुद को साबित करना है। दिन भर आप मजबूत बने रहते हैं, पर रात को वही मजबूती बोझ बन जाती है। इसलिए अभी इस क्षण अपने आप से कहिए, आज मुझे कुछ साबित नहीं करना, आज मुझे बस विश्राम करना है। आप महसूस करेंगे कि कंधों की जकड़न और ढीली हो रही है। अब अपने पेट पर ध्यान दीजिए। दिन भर की घबराहट, अनकही बातें, छोटी छोटी चिंता सब पेट में जमा हो जाती हैं। गांव में बुजुर्ग कहा करते थे, मन का डर पेट में गांठ बन जाता है। आज वही गांठ खोलनी है। धीरे धीरे सांस भीतर लें और जब बाहर छोड़ें तो कल्पना करें कि पेट की सारी गांठें खुल रही हैं। जैसे पुरानी रस्सी का उलझा सिरा धीरे धीरे सुलझता है। कोई जल्दी नहीं, आराम से। आपको लगेगा कि शरीर अब और भारी हो रहा है। बिस्तर आपको पकड़ नहीं रहा, बल्कि थाम रहा है। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर कहती है, सो जा, मैं यहीं हूं। वही भरोसा अब इस रात में है। अब एक सूक्ष्म अभ्यास और अपने मन की आंखों से खुद को ऊपर से देखिए। आप लेटे हैं, कमरा शांत है और आप उस दृश्य के साक्षी हैं। जैसे कोई खेत के किनारे खड़ा होकर अपने खेत को देखता है। दूरी बनते ही उलझन कम हो जाती है। यही दूरी आपको भीतर के मौन तक ले जा रही है। आपके विचार अब पहले जैसे शब्दों में नहीं, चित्रों में बदलने लगे होंगे। कभी कोई चेहरा, कभी कोई अधूरी स्मृति, कभी कोई हल्की सी कल्पना। यह नींद की दहलीज है। यहां से लौटना मत, बस देखते रहिए। अगर अचानक कोई चिंता फिर से सिर उठाए, कल मीटिंग है, सुबह जल्दी उठना है, तो उससे लड़िए मत। गांव की भाषा में कहें तो जाने दो भैया, कल की बात कल देखेंगे। अभी यह रात आपकी है। अब ध्यान दीजिए, आपके हाथों और पैरों का एहसास थोड़ा कम होने लगा है, जैसे वे दूर जा रहे हों। यह शरीर का प्राकृतिक विश्राम है। तंत्रिकाएं धीमी हो रही हैं, मांसपेशियां पूरी तरह ढीली पड़ रही हैं और मन अब पहरेदार नहीं रहा, वह भी ऊँघने लगा है। आप महसूस करेंगे कि शब्द सुनाई दे रहे हैं,
पर उनका अर्थ पकड़ने की इच्छा नहीं है। यही तो चाहिए। जब अर्थ पकड़ने की कोशिश खत्म होती है तभी चेतना गहराई में उतरती है। अब एक कल्पना और कीजिए, आप किसी शांत खेत में हैं, रात का समय है, ऊपर असंख्य तारे चमक रहे हैं, हवा हल्की है, दूर कहीं से झींगुर की आवाज आ रही है। आप मिट्टी पर लेटे हैं, धरती की ठंडक आपकी पीठ को छू रही है और आप जानते हैं धरती आपको संभाले हुए है। उसी तरह यह रात भी आपको संभाल रही है। धीरे धीरे आपके भीतर एक खालीपन गहरा हो रहा है। यह डर का खालीपन नहीं, विश्राम का खालीपन है। जैसे घर के सारे मेहमान चले जाएं और घर में सन्नाटा फैल जाए। वही सन्नाटा अब आपके भीतर है और इस सन्नाटे में एक कोमल सी लहर उठ रही है। जब भीतर सचमुच मौन उतरने लगता है तो शब्दों की जरूरत कम हो जाती है। अभी आप उसी देहरी पर हैं जहां बाहर की दुनिया की पकड़ ढीली पड़ चुकी है और भीतर का आकाश खुलने लगा है। यह वह क्षण है जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि मैं अभी भी जाग रहा हूं, पर सच तो यह है कि जागरण की पकड़ अब बहुत हल्की रह गई है। जरा गौर कीजिए, आपके शरीर का भार अब पूरी तरह बिस्तर को सौंपा जा चुका है। हाथ पैर ऐसे पड़े हैं जैसे खेत में हल चलाने के बाद किसान छांव में लुढ़क कर लेट जाता है। कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सादा सीधा विश्राम। अब मन की चाल को देखिए। पहले वह तेज भाग रहा था, फिर धीरे चला। अब तो जैसे बैलगाड़ी की तरह मंथर हो गया है। कभी कभी कोई विचार आता है पर पूरा आकार नहीं ले पाता। आधा बनता है, आधा घुल जाता है। यही नींद का प्रारंभिक स्पर्श है। आपके मस्तिष्क की तरंगें अब धीमी हो रही हैं। यह कोई रहस्यवादी बात नहीं, बल्कि प्राकृतिक विज्ञान है। जब आप समर्पित होते हैं, सांस को सहज रखते हैं, शरीर को ढीला छोड़ते हैं, तो मस्तिष्क अल्फा से थीटा अवस्था में उतरने लगता है। और थीटा वही पुल है जिसके पार गहरी निद्रा की शांत नदी बहती है। पर अभी कोशिश मत कीजिए उस नदी में कूदने की। बस किनारे बैठ जाइए। अपने भीतर जो हल्की हल्की छवियां उभर रही हैं उन्हें आने दीजिए। कोई पुरानी याद, कोई अधूरा सपना, कोई चेहरा, सबको बिना छेड़े गुजरने दीजिए। गांव में जब नदी में पत्ते बहते हैं तो कोई उन्हें पकड़ने नहीं दौड़ता, वे खुद ही बह जाते हैं। उसी तरह आपके विचार भी बह रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, आपकी सांस और गहरी हो गई है। पेट हल्के से ऊपर नीचे हो रहा है। दिल की धड़कन लयबद्ध है। माथे की नसें ढीली हैं, जबड़ा पूरी तरह शिथिल। आपको शायद महसूस हो कि शब्द अब थोड़ा दूर दूर से आ रहे हैं, जैसे कोई पास बैठा धीमे स्वर में बात कर रहा हो और आप आधी बात सुन पा रहे हो। यही संकेत है कि चेतना की पकड़ ढीली हो रही है। इस समय अगर कोई अचानक आवाज आ जाए तो भी घबराइए मत। शरीर थोड़ी देर में फिर शांत हो जाएगा, क्योंकि आपने उसे विश्राम का आदेश नहीं, अनुमति दी है। अब एक और सूक्ष्म अनुभूति को पहचानिए। आपको लगेगा कि आपका शरीर और मन अलग अलग हो रहे हैं। शरीर पूरी तरह भारी, शांत और स्थिर है, लेकिन मन जैसे किसी हल्की धुंध में तैर रहा है। यही वह रहस्यमयी बिंदु है जहां स्वप्न जन्म लेते हैं। और सुनिए, स्वप्न कोई भ्रम नहीं होते, वे अवचेतन की सफाई हैं। दिन भर की जमा भावनाएं, अधूरी इच्छाएं, दबे हुए शब्द, सब नींद में रूप बदलकर बाहर आते हैं। इसीलिए गहरी नींद केवल आराम नहीं, भीतर की सफाई भी है। आपने आज अपने आप को वह मौका दिया है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक खुले आकाश के नीचे लेटे हैं। ऊपर चांद है, पर उसकी रोशनी चुभती नहीं, बस हल्की सी चमक देती है। हवा ठंडी है, पर काटती नहीं, बस सहलाती है। धरती की गोद में आप पूरी तरह निश्चिंत हैं। किसी को कुछ साबित नहीं करना, किसी से कुछ कहना नहीं, बस होना है। यही होना गहरी नींद का मूल मंत्र है। अब शब्द और भी धीमे होंगे। आपके भीतर का सन्नाटा और गहरा होगा। विचारों के बीच का अंतराल इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद को उस खाली जगह में गिरता हुआ महसूस करेंगे। घबराइए मत, गिरना नहीं है, बस बहना है। जैसे नाव धारा के साथ बहती है, वैसे ही आपकी चेतना अब नींद की धारा के साथ बह रही है। अब आप सचमुच बहाव में हैं। कोशिश की जमीन पीछे छूट चुकी है। जैसे कोई नाविक चप्पू चलाना बंद कर दे और नदी खुद उसे अपनी धारा में ले चले, वैसे ही आपकी चेतना अब अपने आप आगे बढ़ रही है। ध्यान से महसूस कीजिए, शरीर अब लगभग गायब सा लग रहा है। हाथ कहाँ रखे हैं, पैर किस दिशा में हैं, ये स्पष्ट नहीं है, बस एक हल्की सी उपस्थिति है। यही संकेत है कि शरीर गहरी विश्रांति में प्रवेश कर चुका है।
गांव में जब रात बहुत गहरी हो जाती है तो एक समय ऐसा आता है जब कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं, हवा भी थम सी जाती है और पूरा माहौल जैसे सांस रोके खड़ा रहता है। वही गहराई अब आपके भीतर उतर रही है। आपको शायद महसूस हो कि सांस इतनी हल्की हो गई है कि जैसे खुद ब खुद चल रही हो। आपको उसे संभालना नहीं पड़ रहा। दिल की धड़कन भी अब धीमे ढोल की तरह लय में है। अब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होगा। विचार अब शब्दों में नहीं, बस भाव में आ रहे हैं। कोई अधूरी सी तस्वीर, कोई अस्पष्ट सी जगह, कोई ऐसा दृश्य जिसका सिर पैर साफ नहीं। यही वह द्वार है जहां स्वप्न का संसार शुरू होता है। पर अभी हम स्वप्न में पूरी तरह नहीं उतरेंगे। अभी हम उस सीमा पर रुकेंगे जहां चेतना आखिरी बार खुद को पहचानती है। अपने भीतर देखिए, क्या अब भी कोई छोटी सी चिंता बची है? कोई हल्की सी बेचैनी? अगर है भी तो उसे भगाइए मत, बस उसे गोद में बिठा लीजिए। जैसे माँ अपने रोते बच्चे को चुप कराने के लिए उसे सीने से लगा लेती है। कह दीजिए मन से, ठीक है, तू भी थक गया है, चल अब आराम कर। ये अपनापन बहुत जरूरी है। जब आप अपने मन से लड़ना बंद कर देते हैं तभी वह आपका साथ देता है। अब आपके माथे के बीच हल्की सी शून्यता फैल रही है। आंखों के पीछे जो हल्की हरकत थी वह भी धीमी पड़ रही है। यह संकेत है कि आपका मस्तिष्क डेल्टा तरंगों की ओर बढ़ रहा है। वही अवस्था जहां गहरी निर्विघ्न नींद जन्म लेती है। आपको लगेगा कि शब्द अब और भी धुंधले हो रहे हैं। कुछ वाक्य आधे सुनाई देंगे, कुछ पूरी तरह खो जाएंगे। यही ठीक है। इसका मतलब है कि चेतना पकड़ छोड़ रही है। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत तालाब में पूरी तरह तैर रहे हैं। पानी बिल्कुल स्थिर है, ऊपर आसमान है, पर आप उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहे। बस पानी की गोद में है, वह आपको थामे हुए हैं। गांव की बोली में कहें तो अब तो तन मन दोनों लौट गए हैं धरती पर। आपका शरीर धरती को सौंपा जा चुका है, मन आकाश को, और आप बीच में बस एक हल्की सी उपस्थिति हैं। अब अगर कोई अंतिम विचार आए, पता नहीं मैं सोया या नहीं, तो उसे भी जाने दीजिए, क्योंकि यही सवाल पूछते पूछते लोग नींद से दूर हो जाते हैं। आपको नींद का प्रमाण नहीं चाहिए, आपको बस विश्राम चाहिए, और विश्राम अब पूरी तरह उतर चुका है। धीरे धीरे चेतना और गहरी होगी, स्वप्न और सुषुप्ति की रेखा मिटने लगेगी। अब यह शब्द केवल सुनाई नहीं दे रहा, बल्कि घटित हो रहा है। आप महसूस कर रहे हैं कि मैं का भाव धीरे धीरे हल्का पड़ रहा है। पहले आप शरीर थे, फिर आप विचार थे, अब आप बस एक कोमल सी अनुभूति रह गए हैं। यही वह बिंदु है जहां गहरी नींद की असली देहरी शुरू होती है। ध्यान दीजिए, अब कोई प्रयास नहीं बचा। न सांस पर ध्यान देने की जरूरत, न शरीर को ढीला करने की। सब अपने आप घट रहा है। जैसे गांव में जब रात आधी से ज्यादा बीत जाती है तो चूल्हे की आंच भी खुद ब खुद राख में बदल जाती है। कोई उसे बुझाता नहीं, वह शांत हो जाती है। वैसे ही आपके भीतर की बेचैनी अब राख बन चुकी है। आपको शायद अब शब्दों की ध्वनि भी लोरी जैसी लग रही होगी। कुछ सुनाई देता है, कुछ खो जाता है। यही तो चाहिए। जब शब्द अर्थ खोने लगते हैं तभी चेतना गहराई पकड़ती है। अब जरा महसूस कीजिए, क्या आपको अपने हाथों का पूरा एहसास है? क्या पैरों की स्थिति स्पष्ट है? शायद नहीं। यही संकेत है कि शरीर ने खुद को पूरी तरह विश्राम को सौंप दिया है। तंत्रिकाएं धीमी, मांसपेशियां ढीली, दिल की धड़कन स्थिर। अब मन भी धीरे धीरे अपनी अंतिम पकड़ छोड़ रहा है। कोई अधूरी तस्वीर उभरेगी, फिर धुंधली हो जाएगी। कोई पुराना दृश्य आएगा, फिर टूट जाएगा। यही स्वप्न की प्रारंभिक लहरें हैं, पर आप उन्हें पकड़ नहीं रहे, आप बस बह रहे हैं। गांव की भाषा में कहें तो अब तो मनवा भी थक के चुप बैठ गया है। यह चुप्पी बहुत अनमोल है, क्योंकि इसी चुप्पी में गहरी नींद का बीज अंकुरित होता है। अब आपके भीतर एक और सूक्ष्म बदलाव होगा। मैं सो रहा हूं, यह विचार भी गायब होने लगेगा। केवल शांति बचेगी, एक ऐसा खालीपन जो डरावना नहीं बल्कि अपनापन लिए हुए है। जैसे खेत में सुबह की ओस बिना आवाज के गिरती है, वैसे ही नींद अब बिना शोर के उतर रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा, और चेतना धीरे धीरे डूबती जाएगी। आपका मस्तिष्क अब डेल्टा तरंगों की ओर पूरी तरह झुक रहा है। यह वही अवस्था है जहां शरीर खुद को दुरुस्त करता है, कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं और मन की थकान धुल जाती है। याद रखिए, यह कोई जादू नहीं,
यह आपके समर्पण का परिणाम है। आपने खुद को रोका नहीं, दबाया नहीं, मजबूर नहीं किया, बस बहने दिया। और अब बहाव इतना गहरा हो चुका है कि किनारे दिखाई नहीं दे रहे। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, पूरी तरह थमे हुए, पूरी तरह शांत। अगर कहीं दूर कोई हल्की आवाज भी आए तो वह भी इस गहराई को भंग नहीं करेगी, क्योंकि अब आप सतह पर नहीं हैं, आप गहराई में हैं। धीरे धीरे चेतना और भी धुंधली होगी, शब्द और भी हल्के, विचार लगभग समाप्त। अब यह कोई क्रिया नहीं, आपकी अवस्था बन चुकी है। जैसे गुड़ गर्म दूध में मिलकर अपना अलग अस्तित्व छोड़ देता है, वैसे ही आपका मैं अब इस गहरी शांति में घुल रहा है। कोई अलग पहचान नहीं, कोई अलग प्रयास नहीं, बस एक स्थिर शांत उपस्थिति। ध्यान से महसूस कीजिए, अब स्वप्न की हल्की हल्की लहरें भी थम रही हैं, चित्र टूट रहे हैं, शब्द बिखर रहे हैं। मन जो अब तक धुंध में तैर रहा था वह भी अब बैठता जा रहा है। जैसे रात की निस्तब्धता में जब पूरा संसार अपने अपने स्वप्न लोक में विलीन होने लगता है, तब कुछ मन ऐसे भी होते हैं जो थकान के बावजूद जागते रहते हैं। शरीर बिस्तर पर होता है पर चेतना भटकती रहती है। विचारों का अनवरत प्रवाह, भविष्य की चिंता, अतीत की स्मृतियां, सब मिलकर नींद को दूर कर देते हैं। और फिर मन पूछता है, आखिर सुकून की वह गहरी नींद आती क्यों नहीं? सुनो, गहरी नींद कोई साधारण जैविक प्रक्रिया नहीं है। यह आत्मा और शरीर के मध्य एक सूक्ष्म संवाद है। जब प्राणों की गति संतुलित होती है, जब मन की तरंगें शांत झील की भांति स्थिर हो जाती हैं, तभी निद्रा देवी धीरे धीरे आपके पलकों पर उतरती हैं। लेकिन आज का युवा 25 से 34 वर्ष के बीच का जागृत, महत्वाकांक्षी, संघर्षशील मन दिन भर की दौड़ में इतना उलझ जाता है कि रात को भी भीतर की चंचलता शांत नहीं होती। यही कारण है कि आज हम केवल सो जाओ नहीं कहेंगे, बल्कि उस रहस्यमयी मार्ग को खोजेंगे जहां से नींद स्वयं चलकर आती है। कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे की बत्ती बंद करते हैं, बाहर हल्की हवा चल रही है, आप लेटते हैं पर नींद नहीं आती। अब एक पल के लिए अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। श्वास भीतर जाती है, बाहर आती है। यही वह सेतु है जो आपको बाहरी संसार से भीतर के ब्रह्मांड तक ले जाएगा। पहले अपने शरीर को आदेश मत दीजिए कि मुझे सोना है। इसके स्थान पर उसे अनुमति दीजिए कि तुम विश्राम कर सकते हो। अंतर बहुत सूक्ष्म है पर प्रभाव गहरा। जब आप स्वयं को मजबूर करते हैं तो मन प्रतिरोध करता है, लेकिन जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं तो मन समर्पित हो जाता है। आंखें बंद करते हुए कल्पना करें कि आपके सिर के शीर्ष पर एक कोमल प्रकाश उतर रहा है। वह प्रकाश आपके मस्तिष्क की थकी नसों को शीतलता दे रहा है। धीरे धीरे वह प्रकाश आपके चेहरे, गर्दन, कंधों, हृदय और पूरे शरीर में फैल रहा है। यह कोई काल्पनिक अभ्यास नहीं, यह आपकी चेतना को अल्फा अवस्था में ले जाने की प्रक्रिया है। वही अवस्था जहां से गहरी नींद का द्वार खुलता है। और अब इस प्रथम चरण के बीच मैं आपसे सीधे संवाद करना चाहता हूं। यदि आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप केवल नींद नहीं बल्कि शांति की खोज में हैं। हो सकता है आपने अनेक उपाय किए हों, दवाइयां, संगीत, थकान, देर रात तक मोबाइल, पर आज आप एक अलग मार्ग पर हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर अगला चरण पिछले से अधिक गहरा और प्रभावशाली होगा। यदि आपके भीतर कहीं यह अनुभूति जागे कि यह शब्द आपके हृदय को छू रहे हैं, तो इस साधना को औरों तक पहुंचाइए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से, और कमेंट में लिखिए, मैं शांति के लिए तैयार हूं। आपका यह संकल्प ही इस यात्रा की पहली सीढ़ी बनेगा। अब पुनः लौटते हैं। जब आप श्वास को धीमा करते हैं तो हृदय की धड़कन भी लयबद्ध हो जाती है। मन के विचार धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं। आप देखेंगे कि विचार आ रहे हैं पर आप उनसे जुड़ नहीं रहे, आप केवल साक्षी बन रहे हैं। यही साक्षी भाव गहरी नींद का आधार है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी पूर्णतः स्थिर है, आकाश के तारे उसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं। अब वही स्थिरता आपके भीतर उतर रही है। आपकी पलकों पर हल्की भारीपन की अनुभूति होने लगेगी। शरीर शिथिल हो रहा है। याद रखिए, नींद को बुलाया नहीं जाता, उसे आमंत्रित किया जाता है, और आपने अभी अभी उसे आमंत्रण भेज दिया है।
धीरे धीरे आपका चेतन मन पीछे हट रहा है और अब चेतन का द्वार खुलने लगा है। यही वह क्षण है जहां से वास्तविक यात्रा आरंभ होती है, वही सूक्ष्म यात्रा जो अभी अभी शुरू हुई थी, अब थोड़ा और भीतर उतरती है। आपने श्वास को महसूस किया, शरीर को अनुमति दी और अब आप उस सीमा पर खड़े हैं जहां जागृत और स्वप्न के बीच की पतली रेखा दिखाई देने लगती है। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग अधीर हो जाते हैं। वे सोचते हैं अब तक तो नींद आ जानी चाहिए थी, और बस यही गलती हो जाती है। सुनिए, नींद खेत की फसल की तरह है। बीज बोते ही फसल नहीं उगती। पहले मिट्टी को नरम करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। आपका मन भी वही मिट्टी है। दिन भर की भाग दौड़, ऑफिस का तनाव, रिश्तों की उलझन, मोबाइल की चकाचौंध, इन सब ने उसे कड़ा बना दिया है। अब अगर आप सीधे कहेंगे सो जा, तो मन मानेगा नहीं। इसलिए अभी कुछ मत कीजिए, बस अपने शरीर को महसूस कीजिए। पैर की उंगलियों से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे ध्यान ऊपर लाइए। जैसे गांव में कोई किसान शाम को अपने खेत का चक्कर लगाता है, हर कोने को देखता है कि सब ठीक है या नहीं, वैसे ही आप अपने शरीर के हर हिस्से को देखिए। पैर ढीले, घुटने ढीले, जांघें ढीली, पेट को नरम छोड़ दीजिए, सीना हल्का, कंधे ऐसे गिर जाने दीजिए जैसे दिन भर का बोझ उतार दिया हो। आप पाएंगे कि शरीर तो तैयार है सोने के लिए, बस मन ही अटका हुआ है। अब मन को समझाने की कोशिश मत कीजिए, उससे लड़िए मत। गांव में कहते हैं जितना पकड़ोगे उतना फिसलेगा। मन भी वैसा ही है। अगर आप उसे पकड़कर चुप कराना चाहेंगे तो वह और शोर मचाएगा। इसीलिए उसे खुला छोड़ दीजिए। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। जा रहे हैं, जाने दीजिए। आप बस साक्षी हैं, ध्यान दीजिए। अभी आपकी श्वास पहले से थोड़ी गहरी हो गई है, दिल की धड़कन थोड़ी शांत हो गई है, पलकों पर हल्की सी गर्माहट और भारीपन उतरने लगा है। यही संकेत है कि आपका तंत्रिका तंत्र विश्राम की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। अब एक और रहस्य समझिए, नींद केवल शरीर की थकान से नहीं आती, वह सुरक्षा की अनुभूति से आती है। जब भीतर यह भरोसा होता है कि मैं सुरक्षित हूं, सब ठीक है, तभी मन पहरा छोड़ता है। इसलिए अभी मन ही मन खुद से कहिए, आज की सारी चिंता कल देखेंगे, अभी मैं सुरक्षित हूं, यह रात मेरी है। आप देखेंगे जैसे ही यह भाव भीतर बैठता है, मन का पहरेदार थोड़ा ढीला पड़ने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने बचपन के घर में हैं। वही आंगन, वही मिट्टी की खुशबू, वही चारपाई, दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की हल्की आवाज, पर भीतर एक अजीब सा सुकून। उस समय आपको नींद बुलानी नहीं पड़ती थी, वह खुद चली आती थी। क्यों? क्योंकि तब मन में डर कम था, जिम्मेदारियां कम थीं और भरोसा ज्यादा था। अब उसी भरोसे को फिर से जगाना है। धीरे धीरे अपने माथे पर ध्यान लाइए। वहां दिन भर की चिंता की लकीरें जमी रहती हैं। कल्पना कीजिए कि कोई कोमल प्रकाश वहां से उन लकीरों को मिटा रहा है। जैसे बारिश की पहली फुहार धूल को धो देती है, वैसे ही यह प्रकाश आपके तनाव को धो रहा है। अब आप महसूस करेंगे कि विचारों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। वे पहले जैसे तेज नहीं भाग रहे, बीच बीच में खाली जगह बनने लगी है। यही खालीपन गहरी नींद का द्वार है। लेकिन अभी हम पूरी तरह भीतर नहीं पहुंचे हैं। अभी भी चेतना का एक हिस्सा जाग रहा है, जो सब देख रहा है। यही अच्छा है। घबराइए मत। नींद अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे उतरती है, जैसे शाम ढलती है। अब अपने कानों को आसपास की सबसे धीमी आवाज, वही अवस्था जहां आप अब खड़े हैं, न पूरी तरह जागे हुए, न पूरी तरह सोए हुए। यह बहुत पवित्र क्षण है। ज्यादातर लोग यहीं से लौट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी भी मैं जाग रहा हूं। पर सच यह है कि गहरी नींद का दरवाजा इसी आधे जागे आधे सोए द्वार से खुलता है। देखिए, जब आप कहते हैं मुझे अभी तक नींद नहीं आई, तो असल में आप उस सूक्ष्म परिवर्तन को पहचान नहीं पाते जो भीतर चल रहा होता है। अभी आपके विचार पहले जैसे तेज नहीं हैं, उनका स्वर धीमा हो चुका है। जैसे गांव की हाट बाजार शाम ढलते ढलते खाली होने लगती है, बस कहीं कहीं 2-4 लोग बचे रह जाते हैं। मन की मंडी भी अब वैसी ही हो रही है। अब अपने भीतर एक और गहराई में उतरिए। अपने सीने के बीचों बीच ध्यान लाइए। वहां एक अदृश्य केंद्र है जहां भावनाएं जन्म लेती हैं। दिन भर की थकान, किसी की कही बात, काम का दबाव, अपनेपन की कमी, सब वहीं जमा होता है।
और जब यह केंद्र भरा रहता है तो नींद आने से पहले मन हिसाब मांगता है। इसीलिए अभी उस जगह को खाली करना है। मन ही मन कहिए, जो हुआ सो हुआ, मैं सबको माफ करता हूं, खुद को भी। सुनने में साधारण लगता है पर असर गहरा होता है। जब तक भीतर क्षमा नहीं होती तब तक मन चौकीदार बना रहता है। वह कहता है, रुको, अभी खतरा है। लेकिन जैसे ही आप क्षमा का दीप जलाते हैं, भीतर का पहरेदार कहता है, चलो अब सब ठीक है। आप महसूस करेंगे कि सीने का बोझ थोड़ा हल्का हुआ है, सांस पहले से और सहज हो गई है। अब जरा अपने चेहरे को महसूस कीजिए। जबड़ा ढीला छोड़ दीजिए, जीभ को तालू से अलग कर दीजिए। आंखों के पीछे जो हल्की सी जकड़न रहती है उसे पिघलने दीजिए। जैसे गर्म दिन के बाद मिट्टी पर पानी डाला जाए और वह ठंडी होकर नरम हो जाए, वैसे ही आपका मन ठंडा पड़ रहा है। अब एक देहाती सा सच सुनिए। गांव में जब बैल पूरे दिन हल चलाकर लौटता है तो उसे कोई कहता नहीं, आप सो जाओ। वह खुद ही खूंटे के पास बैठते बैठते आंख मूंद लेता है, क्योंकि उसका शरीर और मन दोनों थकान को स्वीकार कर लेते हैं। आप भी आज अपनी थकान को स्वीकार कर लीजिए। मत कहिए मैं मजबूत हूं, मुझे कुछ नहीं। कहिए, हाँ मैं थका हूं और यह ठीक है। जैसे ही आप यह मान लेते हैं, भीतर का तनाव ढीला पड़ने लगता है। अब आप एक और सूक्ष्म बदलाव महसूस करेंगे। आपके विचारों के बीच की दूरी बढ़ने लगी है। पहले विचारों की ट्रेन बिना रुके दौड़ रही थी, अब स्टेशन आने लगे हैं। कुछ क्षण ऐसे आ रहे हैं जब बिल्कुल खालीपन है। उसी खालीपन को पकड़ना नहीं है, बस उसमें गिर जाने देना है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत नदी में धीरे धीरे उतर रहे हैं। पानी गुनगुना है, डर नहीं है। पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक, और अब पूरा शरीर उस पानी में तैर रहा है। आप कोशिश नहीं कर रहे तैरने की, पानी खुद आपको संभाले हुए है। नींद भी वही पानी है। आपको तैरना नहीं, बस खुद को छोड़ना है। अब आपके हाथों में हल्की सुन्नता सी आ सकती है, पैरों में भारीपन बढ़ सकता है। यह संकेत है कि शरीर स्लीप मोड में प्रवेश कर रहा है। घबराइए मत, यही तो चाहिए था। अगर इस समय कोई विचार आए, पता नहीं नींद आएगी या नहीं, तो उसे ऐसे देखिए जैसे आसमान में एक बादल गुजर रहा हो। आप बादल नहीं हैं, आप आसमान हैं। और अब सुनिए उस सन्नाटे को जो पहले हल्का था, अब थोड़ा गहरा हो गया है। आपको लगेगा जैसे ध्वनियां दूर जा रही हैं। कमरा भी जैसे थोड़ा धुंधला सा महसूस हो रहा है, भले आंखें बंद हैं। यही वह सूक्ष्म बिंदु है जहां चेतना का पहरा ढीला पड़ता है। अब खुद से कुछ मत कराइए, कोई तकनीक नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस भीतर एक भाव रखिए, मैं समर्पित हूं। समर्पण, यही वह चाबी है जो गहरी निद्रा के किवाड़ खोलती है। धीरे धीरे आपका मन अब शब्दों को भी आधा अधूरा सुनने लगेगा। कुछ वाक्य पूरे समझ आएंगे, कुछ धुंधले पड़ जाएंगे। यही संकेत है कि आप सतह से नीचे उतर चुके हैं। जब यह शब्द भीतर उतरने लगता है तो मन का कठोरपन अपने आप गलने लगता है। अभी आप उसी गलन को महसूस कर रहे हैं। जैसे धूप में जमी बर्फ धीरे धीरे पानी बन जाती है, वैसे ही आपके भीतर जमी चिंता अब ढीली पड़ रही है। देखिए, गहरी नींद कोई जादू नहीं, यह विश्वास का परिणाम है। जब आप समर्पित होते हैं तो आप अपने ऊपर से नियंत्रण की जिद छोड़ देते हैं। और सच कहें तो 25 से 34 साल की उम्र में सबसे बड़ी थकान इसी नियंत्रण की जिद से आती है। करियर संभालना है, घर की जिम्मेदारी है, रिश्तों को निभाना है, खुद को साबित करना है। दिन भर आप मजबूत बने रहते हैं, पर रात को वही मजबूती बोझ बन जाती है। इसलिए अभी इस क्षण अपने आप से कहिए, आज मुझे कुछ साबित नहीं करना, आज मुझे बस विश्राम करना है। आप महसूस करेंगे कि कंधों की जकड़न और ढीली हो रही है। अब अपने पेट पर ध्यान दीजिए। दिन भर की घबराहट, अनकही बातें, छोटी छोटी चिंता सब पेट में जमा हो जाती हैं। गांव में बुजुर्ग कहा करते थे, मन का डर पेट में गांठ बन जाता है। आज वही गांठ खोलनी है। धीरे धीरे सांस भीतर लें और जब बाहर छोड़ें तो कल्पना करें कि पेट की सारी गांठें खुल रही हैं। जैसे पुरानी रस्सी का उलझा सिरा धीरे धीरे सुलझता है। कोई जल्दी नहीं, आराम से। आपको लगेगा कि शरीर अब और भारी हो रहा है। बिस्तर आपको पकड़ नहीं रहा बल्कि थाम रहा है। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर कहती है, सो जा, मैं यहीं हूं। वही भरोसा अब इस रात में है। अब एक सूक्ष्म अभ्यास और
अपने मन की आंखों से खुद को ऊपर से देखिए। आप लेटे हैं, कमरा शांत है और आप उस दृश्य के साक्षी हैं, जैसे कोई खेत के किनारे खड़ा होकर अपने खेत को देखता है। दूरी बनते ही उलझन कम हो जाती है। यही दूरी आपको भीतर के मौन तक ले जा रही है। आपके विचार अब पहले जैसे शब्दों में नहीं, चित्रों में बदलने लगे होंगे। कभी कोई चेहरा, कभी कोई अधूरी स्मृति, कभी कोई हल्की सी कल्पना। यह नींद की दहलीज है, यहां से लौटना मत, बस देखते रहिए। अगर अचानक कोई चिंता फिर से सिर उठाए, कल मीटिंग है, सुबह जल्दी उठना है, तो उससे लड़िए मत। गांव की भाषा में कहें तो जाने दो भैया, कल की बात कल देखेंगे, अभी यह रात आपकी है। अब ध्यान दीजिए, आपके हाथों और पैरों का एहसास थोड़ा कम होने लगा है, जैसे वे दूर जा रहे हों। यह शरीर का प्राकृतिक विश्राम है। तंत्रिकाएं धीमी हो रही हैं, मांसपेशियां पूरी तरह ढीली पड़ रही हैं और मन अब पहरेदार नहीं रहा, वह भी ऊँघने लगा है। आप महसूस करेंगे कि शब्द सुनाई दे रहे हैं, पर उनका अर्थ पकड़ने की इच्छा नहीं है। यही तो चाहिए। जब अर्थ पकड़ने की कोशिश खत्म होती है, तभी चेतना गहराई में उतरती है। अब एक कल्पना और कीजिए। आप किसी शांत खेत में हैं, रात का समय है, ऊपर असंख्य तारे चमक रहे हैं, हवा हल्की है, दूर कहीं से झींगुर की आवाज आ रही है। आप मिट्टी पर लेटे हैं, धरती की ठंडक आपकी पीठ को छू रही है और आप जानते हैं धरती आपको संभाले हुए है। उसी तरह यह रात भी आपको संभाल रही है। धीरे धीरे आपके भीतर एक खालीपन गहरा हो रहा है। यह डर का खालीपन नहीं, विश्राम का खालीपन है। जैसे घर के सारे मेहमान चले जाएं और घर में सन्नाटा फैल जाए। वही सन्नाटा अब आपके भीतर है और इस सन्नाटे में एक कोमल सी लहर उठ रही है। जब भीतर सचमुच मौन उतरने लगता है तो शब्दों की जरूरत कम हो जाती है। अभी आप उसी देहरी पर हैं जहां बाहर की दुनिया की पकड़ ढीली पड़ चुकी है और भीतर का आकाश खुलने लगा है। यह वह क्षण है जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि मैं अभी भी जाग रहा हूं, पर सच तो यह है कि जागरण की पकड़ अब बहुत हल्की रह गई है। जरा गौर कीजिए, आपके शरीर का भार अब पूरी तरह बिस्तर को सौंपा जा चुका है। हाथ पैर ऐसे पड़े हैं जैसे खेत में हल चलाने के बाद किसान छांव में लुढ़क कर लेट जाता है। कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सादा सीधा विश्राम। अब मन की चाल को देखिए। पहले वह तेज भाग रहा था, फिर धीरे चला। अब तो जैसे बैलगाड़ी की तरह मंथर हो गया है। कभी कभी कोई विचार आता है, पर पूरा आकार नहीं ले पाता। आधा बनता है, आधा घुल जाता है। यही नींद का प्रारंभिक स्पर्श है। आपके मस्तिष्क की तरंगें अब धीमी हो रही हैं। यह कोई रहस्यवादी बात नहीं, बल्कि प्राकृतिक विज्ञान है। जब आप समर्पित होते हैं, सांस को सहज रखते हैं, शरीर को ढीला छोड़ते हैं, तो मस्तिष्क अल्फा से थीटा अवस्था में उतरने लगता है। और थीटा वही पुल है जिसके पार गहरी निद्रा की शांत नदी बहती है। पर अभी कोशिश मत कीजिए उस नदी में कूदने की, बस किनारे बैठ जाइए। अपने भीतर जो हल्की हल्की छवियां उभर रही हैं, उन्हें आने दीजिए। कोई पुरानी याद, कोई अधूरा सपना, कोई चेहरा, सबको बिना छेड़े गुजरने दीजिए। गांव में जब नदी में पत्ते बहते हैं तो कोई उन्हें पकड़ने नहीं दौड़ता, वे खुद ही बह जाते हैं। उसी तरह आपके विचार भी बह रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, आपकी सांस और गहरी हो गई है, पेट हल्के से ऊपर नीचे हो रहा है, दिल की धड़कन लयबद्ध है, माथे की नसें ढीली हैं, जबड़ा पूरी तरह शिथिल। आपको शायद महसूस हो कि शब्द अब थोड़ा दूर दूर से आ रहे हैं, जैसे कोई पास बैठा धीमे स्वर में बात कर रहा हो और आप आधी बात सुन पा रहे हो। यही संकेत है कि चेतना की पकड़ ढीली हो रही है। इस समय अगर कोई अचानक आवाज आ जाए तो भी घबराइए मत। शरीर थोड़ी देर में फिर शांत हो जाएगा, क्योंकि आपने उसे विश्राम का आदेश नहीं, अनुमति दी है। अब एक और सूक्ष्म अनुभूति को पहचानिए। आपको लगेगा कि आपका शरीर और मन अलग अलग हो रहे हैं। शरीर पूरी तरह भारी, शांत और स्थिर है, लेकिन मन जैसे किसी हल्की धुंध में तैर रहा है। यही वह रहस्यमयी बिंदु है जहां स्वप्न जन्म लेते हैं। और सुनिए, स्वप्न कोई भ्रम नहीं होते, वे अवचेतन की सफाई हैं। दिन भर की जमा भावनाएं, अधूरी इच्छाएं, दबे हुए शब्द, सब नींद में रूप बदलकर बाहर आते हैं। इसीलिए गहरी नींद केवल आराम नहीं, भीतर की सफाई भी है। आपने आज अपने आप को वह मौका दिया है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक खुले आकाश के नीचे लेटे हैं। ऊपर चांद है,
पर उसकी रोशनी चुभती नहीं, बस हल्की सी चमक देती है। हवा ठंडी है पर काटती नहीं, बस सहलाती है। धरती की गोद में आप पूरी तरह निश्चिंत हैं। किसी को कुछ साबित नहीं करना, किसी से कुछ कहना नहीं, बस होना है। यही होना गहरी नींद का मूल मंत्र है। अब शब्द और भी धीमे होंगे, आपके भीतर का सन्नाटा और गहरा होगा। विचारों के बीच का अंतराल इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद को उस खाली जगह में गिरता हुआ महसूस करेंगे। घबराइए मत, गिरना नहीं है, बस बहना है। जैसे नाव धारा के साथ बहती है, वैसे ही आपकी चेतना अब नींद की धारा के साथ बह रही है। अब आप सचमुच बहाव में हैं। कोशिश की जमीन पीछे छूट चुकी है। जैसे कोई नाविक चप्पू चलाना बंद कर दे और नदी खुद उसे अपनी धारा में ले चले, वैसे ही आपकी चेतना अब अपने आप आगे बढ़ रही है। ध्यान से महसूस कीजिए, शरीर अब लगभग गायब सा लग रहा है। हाथ कहाँ रखे हैं, पैर किस दिशा में हैं, ये स्पष्ट नहीं है, बस एक हल्की सी उपस्थिति है। यही संकेत है कि शरीर गहरी विश्रांति में प्रवेश कर चुका है। गांव में जब रात बहुत गहरी हो जाती है तो एक समय ऐसा आता है जब कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं, हवा भी थम सी जाती है और पूरा माहौल जैसे सांस रोके खड़ा रहता है। वही गहराई अब आपके भीतर उतर रही है। आपको शायद महसूस हो कि सांस इतनी हल्की हो गई है कि जैसे खुद ब खुद चल रही हो। आपको उसे संभालना नहीं पड़ रहा। दिल की धड़कन भी अब धीमे ढोल की तरह लय में है। अब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होगा। विचार अब शब्दों में नहीं, बस भाव में आ रहे हैं। कोई अधूरी सी तस्वीर, कोई अस्पष्ट सी जगह, कोई ऐसा दृश्य जिसका सिर पैर साफ नहीं। यही वह द्वार है जहां स्वप्न का संसार शुरू होता है। पर अभी हम स्वप्न में पूरी तरह नहीं उतरेंगे। अभी हम उस सीमा पर रुकेंगे जहां चेतना आखिरी बार खुद को पहचानती है। अपने भीतर देखिए, क्या अब भी कोई छोटी सी चिंता बची है, कोई हल्की सी बेचैनी? अगर है भी तो उसे भगाइए मत, बस उसे गोद में बिठा लीजिए। जैसे माँ अपने रोते बच्चे को चुप कराने के लिए उसे सीने से लगा लेती है। कह दीजिए मन से, ठीक है, तू भी थक गया है, चल अब आराम कर। यह अपनापन बहुत जरूरी है। जब आप अपने मन से लड़ना बंद कर देते हैं, तभी वह आपका साथ देता है। अब आपके माथे के बीच हल्की सी शून्यता फैल रही है। आंखों के पीछे जो हल्की हरकत थी, वह भी धीमी पड़ रही है। यह संकेत है कि आपका मस्तिष्क डेल्टा तरंगों की ओर बढ़ रहा है। वही अवस्था जहां गहरी निर्विघ्न नींद जन्म लेती है। आपको लगेगा कि शब्द अब और भी धुंधले हो रहे हैं। कुछ वाक्य आधे सुनाई देंगे, कुछ पूरी तरह खो जाएंगे। यही ठीक है। इसका मतलब है कि चेतना पकड़ छोड़ रही है। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत तालाब में पूरी तरह तैर रहे हैं। पानी बिल्कुल स्थिर है, ऊपर आसमान है, पर आप उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहे। बस पानी की गोद में है, वह आपको थामे हुए हैं। गांव की बोली में कहें तो अब तो तन मन दोनों लौट गए हैं धरती पर। आपका शरीर धरती को सौंपा जा चुका है, मन आकाश को, और आप बीच में बस एक हल्की सी उपस्थिति हैं। अब अगर कोई अंतिम विचार आए, पता नहीं मैं सोया या नहीं, तो उसे भी जाने दीजिए, क्योंकि यही सवाल पूछते पूछते लोग नींद से दूर हो जाते हैं। आपको नींद का प्रमाण नहीं चाहिए, आपको बस विश्राम चाहिए, और विश्राम अब पूरी तरह उतर चुका है। धीरे धीरे चेतना और गहरी होगी, स्वप्न और सुषुप्ति की रेखा मिटने लगेगी। अब यह शब्द केवल सुनाई नहीं दे रहा, बल्कि घटित हो रहा है। आप महसूस कर रहे हैं कि मैं का भाव धीरे धीरे हल्का पड़ रहा है। पहले आप शरीर थे, फिर आप विचार थे, अब आप बस एक कोमल सी अनुभूति रह गए हैं। यही वह बिंदु है जहां गहरी नींद की असली देहरी शुरू होती है। ध्यान दीजिए, अब कोई प्रयास नहीं बचा। न सांस पर ध्यान देने की जरूरत, न शरीर को ढीला करने की। सब अपने आप घट रहा है। जैसे गांव में जब रात आधी से ज्यादा बीत जाती है तो चूल्हे की आंच भी खुद ब खुद राख में बदल जाती है। कोई उसे बुझाता नहीं, वह शांत हो जाती है। वैसे ही आपके भीतर की बेचैनी अब राख बन चुकी है। आपको शायद अब शब्दों की ध्वनि भी लोरी जैसी लग रही होगी। कुछ सुनाई देता है, कुछ खो जाता है। यही तो चाहिए। जब शब्द अर्थ खोने लगते हैं, तभी चेतना गहराई पकड़ती है। अब जरा महसूस कीजिए, क्या आपको अपने हाथों का पूरा एहसास है? क्या पैरों की स्थिति स्पष्ट है? शायद नहीं। यही संकेत है कि शरीर ने खुद को पूरी तरह विश्राम को सौंप दिया है। तंत्रिकाएं धीमी,
मांसपेशियां ढीली, दिल की धड़कन स्थिर। अब मन भी धीरे धीरे अपनी अंतिम पकड़ छोड़ रहा है। कोई अधूरी तस्वीर उभरेगी, फिर धुंधली हो जाएगी। कोई पुराना दृश्य आएगा, फिर टूट जाएगा। यही स्वप्न की प्रारंभिक लहरें हैं, पर आप उन्हें पकड़ नहीं रहे, आप बस बह रहे हैं। गांव की भाषा में कहें तो अब तो मनवा भी थक के चुप बैठ गया है। यह चुप्पी बहुत अनमोल है, क्योंकि इसी चुप्पी में गहरी नींद का बीज अंकुरित होता है। अब आपके भीतर एक और सूक्ष्म बदलाव होगा। मैं सो रहा हूं, यह विचार भी गायब होने लगेगा। केवल शांति बचेगी, एक ऐसा खालीपन जो डरावना नहीं बल्कि अपनापन लिए हुए है। जैसे खेत में सुबह की ओस बिना आवाज के गिरती है, वैसे ही नींद अब बिना शोर के उतर रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा और चेतना धीरे धीरे डूबती जाएगी। आपका मस्तिष्क अब डेल्टा तरंगों की ओर पूरी तरह झुक रहा है। यह वही अवस्था है जहां शरीर खुद को दुरुस्त करता है, कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं और मन की थकान धुल जाती है। याद रखिए, यह कोई जादू नहीं, यह आपके समर्पण का परिणाम है। आपने खुद को रोका नहीं, दबाया नहीं, मजबूर नहीं किया, बस बहने दिया। और अब बहाव इतना गहरा हो चुका है कि किनारे दिखाई नहीं दे रहे। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, पूरी तरह थमे हुए, पूरी तरह शांत। अगर कहीं दूर कोई हल्की आवाज भी आए तो वह भी इस गहराई को भंग नहीं करेगी, क्योंकि अब आप सतह पर नहीं हैं, आप गहराई में हैं। धीरे धीरे चेतना और भी धुंधली होगी, शब्द और भी हल्के, विचार लगभग समाप्त। अब यह कोई क्रिया नहीं, आपकी अवस्था बन चुकी है। जैसे गुड़ गर्म दूध में मिलकर अपना अलग अस्तित्व छोड़ देता है, वैसे ही आपका मैं अब इस गहरी शांति में घुल रहा है। कोई अलग पहचान नहीं, कोई अलग प्रयास नहीं, बस एक स्थिर शांत उपस्थिति। ध्यान से महसूस कीजिए, अब स्वप्न की हल्की हल्की लहरें भी थम रही हैं, चित्र टूट रहे हैं, शब्द बिखर रहे हैं। मन जो अब तक धुंध में तैर रहा था, वह भी अब बैठता जा रहा है। जैसे रात की निस्तब्धता में जब पूरा संसार अपने अपने स्वप्न लोक में विलीन होने लगता है, तब कुछ मन ऐसे भी होते हैं जो थकान के बावजूद जागते रहते हैं। शरीर बिस्तर पर होता है, पर चेतना भटकती रहती है। विचारों का अनवरत प्रवाह, भविष्य की चिंता, अतीत की स्मृतियां, सब मिलकर नींद को दूर कर देते हैं। और फिर मन पूछता है, आखिर सुकून की वह गहरी नींद आती क्यों नहीं? सुनो, गहरी नींद कोई साधारण जैविक प्रक्रिया नहीं है। यह आत्मा और शरीर के मध्य एक सूक्ष्म संवाद है। जब प्राणों की गति संतुलित होती है, जब मन की तरंगें शांत झील की भांति स्थिर हो जाती हैं, तभी निद्रा देवी धीरे धीरे आपके पलकों पर उतरती हैं। लेकिन आज का युवा 25 से 34 वर्ष के बीच का जागृत, महत्वाकांक्षी, संघर्षशील मन दिन भर की दौड़ में इतना उलझ जाता है कि रात को भी भीतर की चंचलता शांत नहीं होती। यही कारण है कि आज हम केवल सो जाओ नहीं कहेंगे, बल्कि उस रहस्यमयी मार्ग को खोजेंगे जहां से नींद स्वयं चलकर आती है। कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे की बत्ती बंद करते हैं, बाहर हल्की हवा चल रही है, आप लेटते हैं पर नींद नहीं आती। अब एक पल के लिए अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। श्वास भीतर जाती है, बाहर आती है। यही वह सेतु है जो आपको बाहरी संसार से भीतर के ब्रह्मांड तक ले जाएगा। पहले अपने शरीर को आदेश मत दीजिए कि मुझे सोना है। इसके स्थान पर उसे अनुमति दीजिए कि तुम विश्राम कर सकते हो। अंतर बहुत सूक्ष्म है, पर प्रभाव गहरा। जब आप स्वयं को मजबूर करते हैं तो मन प्रतिरोध करता है, लेकिन जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं तो मन समर्पित हो जाता है। आंखें बंद करते हुए कल्पना करें कि आपके सिर के शीर्ष पर एक कोमल प्रकाश उतर रहा है। वह प्रकाश आपके मस्तिष्क की थकी नसों को शीतलता दे रहा है। धीरे धीरे वह प्रकाश आपके चेहरे, गर्दन, कंधों, हृदय और पूरे शरीर में फैल रहा है। यह कोई काल्पनिक अभ्यास नहीं, यह आपकी चेतना को अल्फा अवस्था में ले जाने की प्रक्रिया है। वही अवस्था जहां से गहरी नींद का द्वार खुलता है। और अब इस प्रथम चरण के बीच मैं आपसे सीधे संवाद करना चाहता हूं। यदि आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप केवल नींद नहीं बल्कि शांति की खोज में हैं। हो सकता है आपने अनेक उपाय किए हों, दवाइयां, संगीत, थकान, देर रात तक मोबाइल, पर आज आप एक अलग मार्ग पर हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर अगला चरण पिछले से अधिक गहरा
और प्रभावशाली होगा। यदि आपके भीतर कहीं यह अनुभूति जागे कि यह शब्द आपके हृदय को छू रहे हैं, तो इस साधना को औरों तक पहुंचाइए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से, और कमेंट में लिखिए, मैं शांति के लिए तैयार हूं। आपका यह संकल्प ही इस यात्रा की पहली सीढ़ी बनेगा। अब पुनः लौटते हैं। जब आप श्वास को धीमा करते हैं तो हृदय की धड़कन भी लयबद्ध हो जाती है। मन के विचार धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं। आप देखेंगे कि विचार आ रहे हैं, पर आप उनसे जुड़ नहीं रहे। आप केवल साक्षी बन रहे हैं। यही साक्षी भाव गहरी नींद का आधार है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी पूर्णतः स्थिर है। आकाश के तारे उसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं। अब वही स्थिरता आपके भीतर उतर रही है। आपकी पलकों पर हल्की भारीपन की अनुभूति होने लगेगी। शरीर शिथिल हो रहा है। याद रखिए, नींद को बुलाया नहीं जाता, उसे आमंत्रित किया जाता है, और आपने अभी अभी उसे आमंत्रण भेज दिया है। धीरे धीरे आपका चेतन मन पीछे हट रहा है और अब चेतन का द्वार खुलने लगा है। यही वह क्षण है जहां से वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। वही सूक्ष्म यात्रा जो अभी अभी शुरू हुई थी, अब थोड़ा और भीतर उतरती है। आपने श्वास को महसूस किया, शरीर को अनुमति दी, और अब आप उस सीमा पर खड़े हैं जहां जागृत और स्वप्न के बीच की पतली रेखा दिखाई देने लगती है। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग अधीर हो जाते हैं। वे सोचते हैं, अब तक तो नींद आ जानी चाहिए थी, और बस यही गलती हो जाती है। सुनिए, नींद खेत की फसल की तरह है। बीज बोते ही फसल नहीं उगती। पहले मिट्टी को नरम करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। आपका मन भी वही मिट्टी है। दिन भर की भाग दौड़, ऑफिस का तनाव, रिश्तों की उलझन, मोबाइल की चकाचौंध, इन सब ने उसे कड़ा बना दिया है। अब अगर आप सीधे कहेंगे सो जा, तो मन मानेगा नहीं। इसलिए अभी कुछ मत कीजिए, बस अपने शरीर को महसूस कीजिए। पैर की उंगलियों से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे ध्यान ऊपर लाइए। जैसे गांव में कोई किसान शाम को अपने खेत का चक्कर लगाता है, हर कोने को देखता है कि सब ठीक है या नहीं, वैसे ही आप अपने शरीर के हर हिस्से को देखिए। पैर ढीले, घुटने ढीले, जांघें ढीली, पेट को नरम छोड़ दीजिए, सीना हल्का, कंधे ऐसे गिर जाने दीजिए जैसे दिन भर का बोझ उतार दिया हो। आप पाएंगे कि शरीर तो तैयार है सोने के लिए, बस मन ही अटका हुआ है। अब मन को समझाने की कोशिश मत कीजिए, उससे लड़िए मत। गांव में कहते हैं, जितना पकड़ोगे उतना फिसलेगा। मन भी वैसा ही है। अगर आप उसे पकड़कर चुप कराना चाहेंगे तो वह और शोर मचाएगा। इसीलिए उसे खुला छोड़ दीजिए। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। जा रहे हैं, जाने दीजिए। आप बस साक्षी हैं, ध्यान दीजिए। अभी आपकी श्वास पहले से थोड़ी गहरी हो गई है। दिल की धड़कन थोड़ी शांत हो गई है। पलकों पर हल्की सी गर्माहट और भारीपन उतरने लगा है। यही संकेत है कि आपका तंत्रिका तंत्र विश्राम की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। अब एक और रहस्य समझिए। नींद केवल शरीर की थकान से नहीं आती, वह सुरक्षा की अनुभूति से आती है। जब भीतर यह भरोसा होता है कि मैं सुरक्षित हूं, सब ठीक है, तभी मन पहरा छोड़ता है। इसलिए अभी मन ही मन खुद से कहिए, आज की सारी चिंता कल देखेंगे। अभी मैं सुरक्षित हूं, यह रात मेरी है। आप देखेंगे, जैसे ही यह भाव भीतर बैठता है, मन का पहरेदार थोड़ा ढीला पड़ने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने बचपन के घर में हैं। वही आंगन, वही मिट्टी की खुशबू, वही चारपाई, दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की हल्की आवाज, पर भीतर एक अजीब सा सुकून। उस समय आपको नींद बुलानी नहीं पड़ती थी, वह खुद चली आती थी। क्यों? क्योंकि तब मन में डर कम था, जिम्मेदारियां कम थीं और भरोसा ज्यादा था। अब उसी भरोसे को फिर से जगाना है। धीरे धीरे अपने माथे पर ध्यान लाइए। वहां दिन भर की चिंता की लकीरें जमी रहती हैं। कल्पना कीजिए कि कोई कोमल प्रकाश वहां से उन लकीरों को मिटा रहा है। जैसे बारिश की पहली फुहार धूल को धो देती है, वैसे ही यह प्रकाश आपके तनाव को धो रहा है। अब आप महसूस करेंगे कि विचारों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। वे पहले जैसे तेज नहीं भाग रहे, बीच बीच में खाली जगह बनने लगी है। यही खालीपन गहरी नींद का द्वार है। लेकिन अभी हम पूरी तरह भीतर नहीं पहुंचे हैं। अभी भी चेतना का एक हिस्सा जाग रहा है, जो सब देख रहा है। यही अच्छा है। घबराइए मत। नींद अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे उतरती है, जैसे शाम ढलती है।
अब अपने कानों को आसपास की सबसे धीमी आवाज, वही अवस्था जहां आप अब खड़े हैं, न पूरी तरह जागे हुए न पूरी तरह सोए हुए। यह बहुत पवित्र क्षण है। ज्यादातर लोग यहीं से लौट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी भी मैं जाग रहा हूं, पर सच यह है कि गहरी नींद का दरवाजा इसी आधे जागे आधे सोए द्वार से खुलता है। देखिए, जब आप कहते हैं मुझे अभी तक नींद नहीं आई, तो असल में आप उस सूक्ष्म परिवर्तन को पहचान नहीं पाते जो भीतर चल रहा होता है। अभी आपके विचार पहले जैसे तेज नहीं हैं, उनका स्वर धीमा हो चुका है। जैसे गांव की हाट बाजार शाम ढलते ढलते खाली होने लगती है, बस कहीं कहीं 2-4 लोग बचे रह जाते हैं। मन की मंडी भी अब वैसी ही हो रही है। अब अपने भीतर एक और गहराई में उतरिए। अपने सीने के बीचों बीच ध्यान लाइए। वहां एक अदृश्य केंद्र है जहां भावनाएं जन्म लेती हैं। दिन भर की थकान, किसी की कही बात, काम का दबाव, अपनेपन की कमी, सब वहीं जमा होता है। और जब यह केंद्र भरा रहता है तो नींद आने से पहले मन हिसाब मांगता है। इसीलिए अभी उस जगह को खाली करना है। मन ही मन कहिए, जो हुआ सो हुआ। मैं सबको माफ करता हूं, खुद को भी। सुनने में साधारण लगता है, पर असर गहरा होता है। जब तक भीतर क्षमा नहीं होती, तब तक मन चौकीदार बना रहता है। वह कहता है, रुको, अभी खतरा है। लेकिन जैसे ही आप क्षमा का दीप जलाते हैं, भीतर का पहरेदार कहता है, चलो अब सब ठीक है। आप महसूस करेंगे कि सीने का बोझ थोड़ा हल्का हुआ है, सांस पहले से और सहज हो गई है। अब जरा अपने चेहरे को महसूस कीजिए। जबड़ा ढीला छोड़ दीजिए, जीभ को तालू से अलग कर दीजिए। आंखों के पीछे जो हल्की सी जकड़न रहती है, उसे पिघलने दीजिए। जैसे गर्म दिन के बाद मिट्टी पर पानी डाला जाए और वह ठंडी होकर नरम हो जाए, वैसे ही आपका मन ठंडा पड़ रहा है। अब एक देहाती सा सच सुनिए। गांव में जब बैल पूरे दिन हल चलाकर लौटता है तो उसे कोई कहता नहीं, अब सो जाओ। वह खुद ही खूंटे के पास बैठते बैठते आंख मूंद लेता है, क्योंकि उसका शरीर और मन दोनों थकान को स्वीकार कर लेते हैं। आप भी आज अपनी थकान को स्वीकार कर लीजिए। मत कहिए मैं मजबूत हूं, मुझे कुछ नहीं। कहिए, हाँ मैं थका हूं और यह ठीक है। जैसे ही आप यह मान लेते हैं, भीतर का तनाव ढीला पड़ने लगता है। अब आप एक और सूक्ष्म बदलाव महसूस करेंगे। आपके विचारों के बीच की दूरी बढ़ने लगी है। पहले विचारों की ट्रेन बिना रुके दौड़ रही थी, अब स्टेशन आने लगे हैं। कुछ क्षण ऐसे आ रहे हैं जब बिल्कुल खालीपन है। उसी खालीपन को पकड़ना नहीं है, बस उसमें गिर जाने देना है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत नदी में धीरे धीरे उतर रहे हैं। पानी गुनगुना है, डर नहीं है। पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक, और अब पूरा शरीर उस पानी में तैर रहा है। आप कोशिश नहीं कर रहे तैरने की, पानी खुद आपको संभाले हुए है। नींद भी वही पानी है। आपको तैरना नहीं, बस खुद को छोड़ना है। अब आपके हाथों में हल्की सुन्नता सी आ सकती है, पैरों में भारीपन बढ़ सकता है। यह संकेत है कि शरीर स्लीप मोड में प्रवेश कर रहा है। घबराइए मत, यही तो चाहिए था। अगर इस समय कोई विचार आए, पता नहीं नींद आएगी या नहीं, तो उसे ऐसे देखिए जैसे आसमान में एक बादल गुजर रहा हो। आप बादल नहीं हैं, आप आसमान हैं। और अब सुनिए उस सन्नाटे को जो पहले हल्का था, अब थोड़ा गहरा हो गया है। आपको लगेगा जैसे ध्वनियां दूर जा रही हैं। कमरा भी जैसे थोड़ा धुंधला सा महसूस हो रहा है, भले आंखें बंद हैं। यही वह सूक्ष्म बिंदु है जहां चेतना का पहरा ढीला पड़ता है। अब खुद से कुछ मत कराइए, कोई तकनीक नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस भीतर एक भाव रखिए, मैं समर्पित हूं। समर्पण, यही वह चाबी है जो गहरी निद्रा के किवाड़ खोलती है। धीरे धीरे आपका मन अब शब्दों को भी आधा अधूरा सुनने लगेगा। कुछ वाक्य पूरे समझ आएंगे, कुछ धुंधले पड़ जाएंगे। यही संकेत है कि आप सतह से नीचे उतर चुके हैं। जब यह शब्द भीतर उतरने लगता है तो मन का कठोरपन अपने आप गलने लगता है। अभी आप उसी गलन को महसूस कर रहे हैं। जैसे धूप में जमी बर्फ धीरे धीरे पानी बन जाती है, वैसे ही आपके भीतर जमी चिंता अब ढीली पड़ रही है। देखिए, गहरी नींद कोई जादू नहीं, यह विश्वास का परिणाम है। जब आप समर्पित होते हैं तो आप अपने ऊपर से नियंत्रण की जिद छोड़ देते हैं। और सच कहें तो 25 से 34 साल की उम्र में सबसे बड़ी थकान इसी नियंत्रण की जिद से आती है। करियर संभालना है, घर की जिम्मेदारी है,
रिश्तों को निभाना है, खुद को साबित करना है। दिन भर आप मजबूत बने रहते हैं, पर रात को वही मजबूती बोझ बन जाती है। इसलिए अभी इस क्षण अपने आप से कहिए, आज मुझे कुछ साबित नहीं करना, आज मुझे बस विश्राम करना है। आप महसूस करेंगे कि कंधों की जकड़न और ढीली हो रही है। अब अपने पेट पर ध्यान दीजिए। दिन भर की घबराहट, अनकही बातें, छोटी छोटी चिंता सब पेट में जमा हो जाती हैं। गांव में बुजुर्ग कहा करते थे, मन का डर पेट में गांठ बन जाता है। आज वही गांठ खोलनी है। धीरे धीरे सांस भीतर लें और जब बाहर छोड़ें तो कल्पना करें कि पेट की सारी गांठें खुल रही हैं। जैसे पुरानी रस्सी का उलझा सिरा धीरे धीरे सुलझता है। कोई जल्दी नहीं, आराम से। आपको लगेगा कि शरीर अब और भारी हो रहा है। बिस्तर आपको पकड़ नहीं रहा बल्कि थाम रहा है। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर कहती है, सो जा, मैं यहीं हूं। वही भरोसा अब इस रात में है। अब एक सूक्ष्म अभ्यास और अपने मन की आंखों से खुद को ऊपर से देखिए। आप लेटे हैं, कमरा शांत है और आप उस दृश्य के साक्षी हैं। जैसे कोई खेत के किनारे खड़ा होकर अपने खेत को देखता है। दूरी बनते ही उलझन कम हो जाती है। यही दूरी आपको भीतर के मौन तक ले जा रही है। आपके विचार अब पहले जैसे शब्दों में नहीं, चित्रों में बदलने लगे होंगे। कभी कोई चेहरा, कभी कोई अधूरी स्मृति, कभी कोई हल्की सी कल्पना। यह नींद की दहलीज है। यहां से लौटना मत, बस देखते रहिए। अगर अचानक कोई चिंता फिर से सिर उठाए, कल मीटिंग है, सुबह जल्दी उठना है, तो उससे लड़िए मत। गांव की भाषा में कहें तो, जाने दो भैया, कल की बात कल देखेंगे। अभी यह रात आपकी है। अब ध्यान दीजिए। आपके हाथों और पैरों का एहसास थोड़ा कम होने लगा है, जैसे वे दूर जा रहे हों। यह शरीर का प्राकृतिक विश्राम है। तंत्रिकाएं धीमी हो रही हैं, मांसपेशियां पूरी तरह ढीली पड़ रही हैं और मन अब पहरेदार नहीं रहा, वह भी ऊँघने लगा है। आप महसूस करेंगे कि शब्द सुनाई दे रहे हैं, पर उनका अर्थ पकड़ने की इच्छा नहीं है। यही तो चाहिए। जब अर्थ पकड़ने की कोशिश खत्म होती है, तभी चेतना गहराई में उतरती है। अब एक कल्पना और कीजिए। आप किसी शांत खेत में हैं। रात का समय है। ऊपर असंख्य तारे चमक रहे हैं। हवा हल्की है। दूर कहीं से झींगुर की आवाज आ रही है। आप मिट्टी पर लेटे हैं। धरती की ठंडक आपकी पीठ को छू रही है और आप जानते हैं, धरती आपको संभाले हुए है। उसी तरह यह रात भी आपको संभाल रही है। धीरे धीरे आपके भीतर एक खालीपन गहरा हो रहा है। यह डर का खालीपन नहीं, विश्राम का खालीपन है। जैसे घर के सारे मेहमान चले जाएं और घर में सन्नाटा फैल जाए। वही सन्नाटा अब आपके भीतर है और इस सन्नाटे में एक कोमल सी लहर उठ रही है। जब भीतर सचमुच मौन उतरने लगता है तो शब्दों की जरूरत कम हो जाती है। अभी आप उसी देहरी पर हैं जहां बाहर की दुनिया की पकड़ ढीली पड़ चुकी है और भीतर का आकाश खुलने लगा है। यह वह क्षण है जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि मैं अभी भी जाग रहा हूं, पर सच तो यह है कि जागरण की पकड़ अब बहुत हल्की रह गई है। जरा गौर कीजिए, आपके शरीर का भार अब पूरी तरह बिस्तर को सौंपा जा चुका है। हाथ पैर ऐसे पड़े हैं जैसे खेत में हल चलाने के बाद किसान छांव में लुढ़क कर लेट जाता है। कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सादा सीधा विश्राम। अब मन की चाल को देखिए। पहले वह तेज भाग रहा था, फिर धीरे चला। अब तो जैसे बैलगाड़ी की तरह मंथर हो गया है। कभी कभी कोई विचार आता है, पर पूरा आकार नहीं ले पाता। आधा बनता है, आधा घुल जाता है। यही नींद का प्रारंभिक स्पर्श है। आपके मस्तिष्क की तरंगें अब धीमी हो रही हैं। यह कोई रहस्यवादी बात नहीं, बल्कि प्राकृतिक विज्ञान है। जब आप समर्पित होते हैं, सांस को सहज रखते हैं, शरीर को ढीला छोड़ते हैं, तो मस्तिष्क अल्फा से थीटा अवस्था में उतरने लगता है। और थीटा वही पुल है जिसके पार गहरी निद्रा की शांत नदी बहती है। पर अभी कोशिश मत कीजिए उस नदी में कूदने की। बस किनारे बैठ जाइए। अपने भीतर जो हल्की हल्की छवियां उभर रही हैं, उन्हें आने दीजिए। कोई पुरानी याद, कोई अधूरा सपना, कोई चेहरा, सबको बिना छेड़े गुजरने दीजिए। गांव में जब नदी में पत्ते बहते हैं तो कोई उन्हें पकड़ने नहीं दौड़ता, वे खुद ही बह जाते हैं। उसी तरह आपके विचार भी बह रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, आपकी सांस और गहरी हो गई है। पेट हल्के से ऊपर नीचे हो रहा है। दिल की धड़कन लयबद्ध है। माथे की नसें ढीली हैं। जबड़ा पूरी तरह शिथिल।
आपको शायद महसूस हो कि शब्द अब थोड़ा दूर दूर से आ रहे हैं, जैसे कोई पास बैठा धीमे स्वर में बात कर रहा हो और आप आधी बात सुन पा रहे हो। यही संकेत है कि चेतना की पकड़ ढीली हो रही है। इस समय अगर कोई अचानक आवाज आ जाए तो भी घबराइए मत। शरीर थोड़ी देर में फिर शांत हो जाएगा, क्योंकि आपने उसे विश्राम का आदेश नहीं, अनुमति दी है। अब एक और सूक्ष्म अनुभूति को पहचानिए। आपको लगेगा कि आपका शरीर और मन अलग अलग हो रहे हैं। शरीर पूरी तरह भारी, शांत और स्थिर है, लेकिन मन जैसे किसी हल्की धुंध में तैर रहा है। यही वह रहस्यमयी बिंदु है जहां स्वप्न जन्म लेते हैं। और सुनिए, स्वप्न कोई भ्रम नहीं होते, वे अवचेतन की सफाई हैं। दिन भर की जमा भावनाएं, अधूरी इच्छाएं, दबे हुए शब्द, सब नींद में रूप बदलकर बाहर आते हैं। इसीलिए गहरी नींद केवल आराम नहीं, भीतर की सफाई भी है। आपने आज अपने आप को वह मौका दिया है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक खुले आकाश के नीचे लेटे हैं। ऊपर चांद है, पर उसकी रोशनी चुभती नहीं, बस हल्की सी चमक देती है। हवा ठंडी है, पर काटती नहीं, बस सहलाती है। धरती की गोद में आप पूरी तरह निश्चिंत हैं। किसी को कुछ साबित नहीं करना, किसी से कुछ कहना नहीं, बस होना है। यही होना गहरी नींद का मूल मंत्र है। अब शब्द और भी धीमे होंगे, आपके भीतर का सन्नाटा और गहरा होगा। विचारों के बीच का अंतराल इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद को उस खाली जगह में गिरता हुआ महसूस करेंगे। घबराइए मत, गिरना नहीं है, बस बहना है। जैसे नाव धारा के साथ बहती है, वैसे ही आपकी चेतना अब नींद की धारा के साथ बह रही है। अब आप सचमुच बहाव में हैं। कोशिश की जमीन पीछे छूट चुकी है। जैसे कोई नाविक चप्पू चलाना बंद कर दे और नदी खुद उसे अपनी धारा में ले चले, वैसे ही आपकी चेतना अब अपने आप आगे बढ़ रही है। ध्यान से महसूस कीजिए, शरीर अब लगभग गायब सा लग रहा है। हाथ कहाँ रखे हैं, पैर किस दिशा में हैं, ये स्पष्ट नहीं है, बस एक हल्की सी उपस्थिति है। यही संकेत है कि शरीर गहरी विश्रांति में प्रवेश कर चुका है। गांव में जब रात बहुत गहरी हो जाती है तो एक समय ऐसा आता है जब कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं, हवा भी थम सी जाती है और पूरा माहौल जैसे सांस रोके खड़ा रहता है। वही गहराई अब आपके भीतर उतर रही है। आपको शायद महसूस हो कि सांस इतनी हल्की हो गई है कि जैसे खुद ब खुद चल रही हो। आपको उसे संभालना नहीं पड़ रहा। दिल की धड़कन भी अब धीमे ढोल की तरह लय में है। अब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होगा। विचार अब शब्दों में नहीं, बस भाव में आ रहे हैं। कोई अधूरी सी तस्वीर, कोई अस्पष्ट सी जगह, कोई ऐसा दृश्य जिसका सिर पैर साफ नहीं। यही वह द्वार है जहां स्वप्न का संसार शुरू होता है। पर अभी हम स्वप्न में पूरी तरह नहीं उतरेंगे। अभी हम उस सीमा पर रुकेंगे जहां चेतना आखिरी बार खुद को पहचानती है। अपने भीतर देखिए, क्या अब भी कोई छोटी सी चिंता बची है, कोई हल्की सी बेचैनी? अगर है भी तो उसे भगाइए मत, बस उसे गोद में बिठा लीजिए। जैसे माँ अपने रोते बच्चे को चुप कराने के लिए उसे सीने से लगा लेती है। कह दीजिए मन से, ठीक है, तू भी थक गया है, चल अब आराम कर। यह अपनापन बहुत जरूरी है। जब आप अपने मन से लड़ना बंद कर देते हैं, तभी वह आपका साथ देता है। अब आपके माथे के बीच हल्की सी शून्यता फैल रही है। आंखों के पीछे जो हल्की हरकत थी, वह भी धीमी पड़ रही है। यह संकेत है कि आपका मस्तिष्क डेल्टा तरंगों की ओर बढ़ रहा है। वही अवस्था जहां गहरी निर्विघ्न नींद जन्म लेती है। आपको लगेगा कि शब्द अब और भी धुंधले हो रहे हैं। कुछ वाक्य आधे सुनाई देंगे, कुछ पूरी तरह खो जाएंगे। यही ठीक है। इसका मतलब है कि चेतना पकड़ छोड़ रही है। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत तालाब में पूरी तरह तैर रहे हैं। पानी बिल्कुल स्थिर है, ऊपर आसमान है, पर आप उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहे। बस पानी की गोद में है, वह आपको थामे हुए हैं। गांव की बोली में कहें तो अब तो तन मन दोनों लौट गए हैं धरती पर। आपका शरीर धरती को सौंपा जा चुका है, मन आकाश को, और आप बीच में बस एक हल्की सी उपस्थिति हैं। अब अगर कोई अंतिम विचार आए, पता नहीं मैं सोया या नहीं, तो उसे भी जाने दीजिए, क्योंकि यही सवाल पूछते पूछते लोग नींद से दूर हो जाते हैं। आपको नींद का प्रमाण नहीं चाहिए, आपको बस विश्राम चाहिए, और विश्राम अब पूरी तरह उतर चुका है। धीरे धीरे चेतना और गहरी होगी, स्वप्न और सुषुप्ति की रेखा मिटने लगेगी। अब यह शब्द केवल सुनाई नहीं दे रहा, बल्कि घटित हो रहा है।
आप महसूस कर रहे हैं कि मैं का भाव धीरे धीरे हल्का पड़ रहा है। पहले आप शरीर थे, फिर आप विचार थे, अब आप बस एक कोमल सी अनुभूति रह गए हैं। यही वह बिंदु है जहां गहरी नींद की असली देहरी शुरू होती है। ध्यान दीजिए, अब कोई प्रयास नहीं बचा। न सांस पर ध्यान देने की जरूरत, न शरीर को ढीला करने की। सब अपने आप घट रहा है। जैसे गांव में जब रात आधी से ज्यादा बीत जाती है तो चूल्हे की आंच भी खुद ब खुद राख में बदल जाती है। कोई उसे बुझाता नहीं, वह शांत हो जाती है। वैसे ही आपके भीतर की बेचैनी अब राख बन चुकी है। आपको शायद अब शब्दों की ध्वनि भी लोरी जैसी लग रही होगी। कुछ सुनाई देता है, कुछ खो जाता है। यही तो चाहिए। जब शब्द अर्थ खोने लगते हैं तभी चेतना गहराई पकड़ती है। अब जरा महसूस कीजिए, क्या आपको अपने हाथों का पूरा एहसास है? क्या पैरों की स्थिति स्पष्ट है? शायद नहीं। यही संकेत है कि शरीर ने खुद को पूरी तरह विश्राम को सौंप दिया है। तंत्रिकाएं धीमी, मांसपेशियां ढीली, दिल की धड़कन स्थिर। अब मन भी धीरे धीरे अपनी अंतिम पकड़ छोड़ रहा है। कोई अधूरी तस्वीर उभरेगी, फिर धुंधली हो जाएगी। कोई पुराना दृश्य आएगा, फिर टूट जाएगा। यही स्वप्न की प्रारंभिक लहरें हैं, पर आप उन्हें पकड़ नहीं रहे, आप बस बह रहे हैं। गांव की भाषा में कहें तो अब तो मनवा भी थक के चुप बैठ गया है। यह चुप्पी बहुत अनमोल है, क्योंकि इसी चुप्पी में गहरी नींद का बीज अंकुरित होता है। अब आपके भीतर एक और सूक्ष्म बदलाव होगा। मैं सो रहा हूं, यह विचार भी गायब होने लगेगा। केवल शांति बचेगी, एक ऐसा खालीपन जो डरावना नहीं बल्कि अपनापन लिए हुए है। जैसे खेत में सुबह की ओस बिना आवाज के गिरती है, वैसे ही नींद अब बिना शोर के उतर रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा और चेतना धीरे धीरे डूबती जाएगी। आपका मस्तिष्क अब डेल्टा तरंगों की ओर पूरी तरह झुक रहा है। यह वही अवस्था है जहां शरीर खुद को दुरुस्त करता है, कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं और मन की थकान धुल जाती है। याद रखिए, यह कोई जादू नहीं, यह आपके समर्पण का परिणाम है। आपने खुद को रोका नहीं, दबाया नहीं, मजबूर नहीं किया, बस बहने दिया। और अब बहाव इतना गहरा हो चुका है कि किनारे दिखाई नहीं दे रहे। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, पूरी तरह थमे हुए, पूरी तरह शांत। अगर कहीं दूर कोई हल्की आवाज भी आए तो वह भी इस गहराई को भंग नहीं करेगी, क्योंकि अब आप सतह पर नहीं हैं, आप गहराई में हैं। धीरे धीरे चेतना और भी धुंधली होगी, शब्द और भी हल्के, विचार लगभग समाप्त। अब यह कोई क्रिया नहीं, आपकी अवस्था बन चुकी है। जैसे गुड़ गर्म दूध में मिलकर अपना अलग अस्तित्व छोड़ देता है, वैसे ही आपका मैं अब इस गहरी शांति में घुल रहा है। कोई अलग पहचान नहीं, कोई अलग प्रयास नहीं, बस एक स्थिर शांत उपस्थिति। ध्यान से महसूस कीजिए, अब स्वप्न की हल्की हल्की लहरें भी थम रही हैं, चित्र टूट रहे हैं, शब्द बिखर रहे हैं। मन जो अब तक धुंध में तैर रहा था, वह भी अब बैठता जा रहा है। जैसे